कॉमन है, आप लोगों ने देख लिया होगा कि नीट का कुछ स्कैम चल रहा है ना, तो अपना उस पे सपोर्ट है बच्चों को, ठीक है, बच्चों के साथ गलत हुआ है, ठीक है ना। और नीट वाले जितने भी बच्चे हैं, जितने भी टीचर्स हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सभी लगी हुई हैं इस चक्कर में कि भाई साहब दोबारा नीट होना चाहिए और एनटीए जो है वो अपना आंसर करे। बिल्कुल सत्य वचन, ऐसा ही होना चाहिए। अगर कहीं धांधली हुई है तो उस धांधली जिसने करी है पहले तो उसके साथ जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो करो, उसके बाद में एनटीए वालों को माफ़ी मांगनी चाहिए, पेपर वापस कंडक्ट करवाना चाहिए। तो सारे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी टीचर्स हैं, सब लगे हुए हैं बच्चों के भले के लिए, ठीक है। तो हम भी यही चाहते हैं, एज ए बोलते ना, हम जेई वाले क्या हैं, उनके सहयोगी हैं, ठीक है। तो हम भी यही चाहते हैं कि बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। बट यस, कुछ जो मेरे मन में एक ऐसी बैठे बैठे ख्याल आया कि ऐसा जेई, मैं मुद्दा वापस नहीं उठा रहा हूं, मतलब ऐसा नहीं है कि बीच में अपनी कुछ ऐसा कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट या फिर बीच में बोलते हैं ना व्यूज के लिए कुछ नहीं, मैं आपको सिर्फ एक पर्सनल बात बोल रहा हूं कि जब आप जेई मेंस का पेपर देते हो ना, ठीक है ना, तो जेई मेंस का जब आप पेपर देते हो तो जैसे सेशन होंगे, सेशन 1 होगा, फिर सेशन 2 होगा, फिर अलग अलग दिन होगा सर, 5 दिन आप मान के चलो मिनिमम होता है। 5 दिन में सुबह शाम 2 पेपर, है ना। फिर सर सेम यहां पर भी ऐसे ही, फिर सर जिसका टफ आया उसका नॉर्मलाइजेशन और ये सब, ठीक है ना। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? और इस चीज को कंडक्ट करवाने वाली गवर्नमेंट एजेंसी भी एनटीए ही है। अब जैसे कि यहां पर दिक्कत जो आ रही है ना, मेन जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर एक मूवमेंट पे, मतलब नीट में जिसके 640 मार्क्स आते थे आउट ऑफ 720, दैट इज वेरी गुड स्कोर, और उसको आराम से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और सीट मिल जाती थी, अच्छी रैंक भी आ जाती थी शायद, जितना मुझे पता है। या फिर आप 650 670 तक चले जाओ। अब की बार कट ऑफ ही 650 गया है, ठीक है ना। 650 कट ऑफ गया, मतलब जो इससे ऊपर लेके आया उसको मिल सकती है गवर्नमेंट कॉलेज, इससे नीचे वाले तो सब डिस्क्वालिफाइड ही है, वो तो बात ही ना करें। तो अब इस प्रकार से क्या होता है, कई बार जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि पेपर बहुत आसान था, कुछ लोग, मतलब जो मेन रीजन निकल के आ रहा है वो यही निकल के आ रहा है जितना मुझे समझ में आता है कि पेपर लीक हुआ था, बिकॉज 70 टॉपर हो। तो आप समझो जरा ध्यान से कि एक पेपर में 720 में से 740 पिछले सालों में आप लाते हो, तो आपका दिमाग आप तक ये सिग्नल पहुंचा, जैसे मान लो आप पेपर कर रहे हो, समझने वाली बात है, तो आप पेपर कर रहे हो, तो जिस बच्चे ने 640, जो जिसके ये आ रहे हैं 650, तो वो जब कर रहा होगा तो उसको ये फील तो आती ना कि हाँ यार इतना कर दिया मैंने, अब मेरी गवर्नमेंट सीट पक्की होगी। ये अब मेरी गवर्नमेंट सीट पक्की हो गई, ये इंफॉर्मेशन आपका दिमाग आपको तब बोलता है कि जब आप इस स्कोर से ऊपर चले गए, क्योंकि पुराना पैटर्न हम देख रहे हैं। बट सर जब पेपर आसान बना दो या पेपर लीक हो जाए तो ये बेचारे बच्चे रह जाते हैं, ठीक है। मेन दुख इन पे ज्यादा आ रहा है, वैसे सभी पे ही है, सबके साथ गलत हुआ है, क्योंकि एक भी अगर फ्रॉड हुआ है तो सारा को चेंज कर दिया ना, तो सबकी रैंक बदल दी। तो ये सेम काम जेई मेंस में भी होता है। एक टाइम हुआ करता था जब आप 300 में से, पहले 360 का हुआ करता था, अब आजकल 300 में से अगर आप किसी में स्कोर करते हो, मान लो 220 प्लस, समझना जरा, 220 तो ये बहुत वेरी गुड स्कोर माना जाता है, आप पता करिए प्लीज, समझ में। अगर जेई मेंस की आप बात करें तो आपको 300 में से 220 अगर नंबर आ रहे हैं तो भाई साहब दिस इज ए वेरी गुड स्कोर, समझे। मैं जेई मेंस की बात कर रहा हूं, बिकॉज जेई मेंस ही सिर्फ एनटीए कंडक्ट करवाता है। ऑल्दो 2018 में एनटीए वालों ने यह बोला था कि हम जेई एडवांस भी कंडक्ट करवा लेंगे, बट जितने भी जेई एडवांस के प्रोफेसर्स थे उन्होंने बोला था कि नहीं भाई, हम जेई एडवांस हम अपनी अपनी आईआईटीज अपने अपने हिसाब से हम मिलकर कंडक्ट करवा लेंगे, डू नॉट इंटरफेयर इन दिस। तो वो एकदम सही चल रहा है, टू द पॉइंट। तो इनको जेई एडवांस नहीं कंडक्ट करवाने के लिए दिया गया एनटीए को, जेई मेंस ये कंडक्ट करवाते हैं। अब 300 में से 220 अगर कोई बच्चा आगे बोलेगा वेरी गुड स्कोर, बट जैसे अब हुआ 27 जनवरी, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, अब कोई बच्चा बेचारा सेम इसकी तरह जब पेपर दे रहा होगा, वो करते करते पहुंचा होगा, हाँ यार अच्छे खासे सवाल कर दिए, मेरा इतना स्कोर आ रहा है। अब उसकी थोड़ी ना गलती है कि वो 27 जनवरी आसान वाली शिफ्ट में बैठा है, उसके साथ नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में उसकी रैंक पीछे चली जाएगी, ये सब उसकी थोड़ी गलती है। तो ये उसकी गलती थोड़ी है कि उसने, अगर आपके साथ भी ऐसा हो सकता है तो बी अवेयर ऑफ दिस, ठीक है ना। तो अब इसमें सर हम क्या कर सकते हैं, तो बेसिकली तुम अपने तरफ से तो कुछ नहीं कर पाओगे,
क्योंकि तुम्हें नहीं पता होगा कि तुम्हारी कौन सी शिफ्ट में पेपर आएगा, तुम्हारी शिफ्ट का पेपर आसान है कि मुश्किल है। क्योंकि मान लो अब एक शिफ्ट ऐसी बना दी, जैसे 1 फरवरी वाला पेपर था, तो पूरे साल की जर्नी में टीचर ने बोला कि भैया 200 से ऊपर नंबर ले आना, 200 से ऊपर नंबर ले आना, तेरा सब बढ़िया हो जाएगा, तेरे को बढ़िया एनआईटी मिल जाएगी। एक शिफ्ट ऐसी बना दी कि बच्चे का 170 ही आ रहे हैं। अब जब ये 170 वाला पेपर दे रहा होगा और रिजल्ट आने तक जब ये घर पे अकेला रहा होगा, इसका कितना कॉन्फिडेंस कम रहा होगा कि सर ने बोला था यार 200 से ऊपर लेके आने, तब हम सेफ जोन में है, मैं तो 170 ही ले पाया। हाँ चलो, बाद में नॉर्मलाइजेशन होकर और ये सब चीजें होकर रैंक आपकी एक अच्छी आ गई, अगर आपकी शिफ्ट का पेपर टफ है तो। ये लेके आ रहा है, इसकी रैंक तो बढ़िया आ रही है, ये लेके आ रहा है, इसकी रैंक कम आ रही है, तो ये सब है ना मिसमैच सा है, मिसमैच, कहीं पर कुछ नहीं है। एक टाइम हुआ करता जिसमें ये भी बोला जाता था कि यार ये वाले चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, इन पे फोकस करो। अब कोई पैटर्न नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। किसी किसी शिफ्ट में तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 5 सवाल आ गए, किसी शिफ्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक भी सवाल नहीं आया। नहीं समझे? तो अब इसको अब नहीं समझ में आ रहा, अब अपने क्या करें, इसका क्या करें। तो मैं आपको यही बोल रहा हूं भाई कि आप अपनी तैयारी है ना जी जान लगा कर कीजिए, ये ऐसा ही चलता रहेगा। आई डोंट थिंक कि ये कभी चेंज होगी। और इसमें जेई मेंस में तो ये चलता है। ऑल्दो एक बढ़िया स्टेप जहां पर अप्रिशिएट करना चाहिए वो ये है कि सेशन 1 सेशन 2 थ्रू किए, कि अगर कोई बच्चा यहां फंबल हो तो यहां अपने आप को संभाल ले 2 महीने के गैप में, ये एक बढ़िया स्टेप है। बट अभी भी ये वाली जो चीजें हैं ना, ये बड़ी परेशान कर रही हैं। तो तैयार रहिएगा प्लीज। हाँ, आपको पेपर अटेम्प्ट करना सीखना। अब जब से ये शिफ्ट वाली चीजें हुई है तो आप अब ऐसा नहीं बोल सकते कि सर मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट छोड़ जाऊंगा। नहीं भाई, पता चला तेरी शिफ्ट में मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के 2-2 3-3 सवाल आगे, फिर जाके किसको बोलेगा। तो अब आपको थोड़ा सा वाइड एंगल से तैयारी करनी पड़ेगी कि आपकी शिफ्ट में कोई सा भी सवाल परोसा जा सकता है।